हमने अभी प्रेजेंट में डीएलएड का एग्जाम दिए हुए हैं। जो लोग ताना मारते थे बहुत तरह के, वो क्या पढ़ाएगा, उसको क्या आता है, हमारा ना कला साथी है, हमारा ना बैचलर है। एम है कि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में टीचर में जाए, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा तो कैसे बच्चे पढ़े? नहीं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हम बच्चा सब को बेटिया के लिए नहीं छोड़ते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, नया नया शहर में जाता है, सब इस सब को क्या होता है, थोड़ा बाकावा मिलती है। ऐसे टीचर होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि हम जैसे टीचर से बात करते हैं तो हो सकता है कि मेरा लड़का कट जाएगा। ये सब जो भी हाथ उठाए हैं कभी गांव में आपको मिलते होंगे। देखिए, हम गरीबी को इतने पास से देखे हैं ना कि कोई अपने पत्नी को उतने गरीबी पास से नहीं देखा होगा। आपका शादी हो गया क्या? नहीं हुआ है। देखिए, कहने का अर्थ शादी होगा तब ना पत्नी को देखिए। देखिए, बात सही है। ठीक है। इनका कोचिंग का नाम है ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर। यहाँ पे लिखा भी है जगन्नाथपुर हाई स्कूल से 10 कदम पूरब में है ये कोचिंग चलती है, और बहुत फेमस यहाँ पे कोचिंग चलती है। और क्या स्लोगन लिखे है सर, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। अच्छी बात है, चैलेंज करती है वही चेंज करती है। सर बहुत जीरो लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये सर का खुद का भी घर नहीं है, भाड़े पर है, भाड़े पे लेके चलाते हैं। और यहाँ तक बहुत ऐसे अनसुनी बातें हम सुने हैं, सर से पूरे सवाल हम पूछते हैं, और बहुत ऐसे टॉप भी रिजल्ट दिए हैं। यहाँ पे बैनर में आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। जी सिट डाउन। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम टुन्ना कुमार यादव पड़ेगा। टुन्ना कुमार यादव। और आप प्रॉपर जगन्नाथपुर के हैं? जी, मैं प्रॉपर जगन्नाथपुर का हूँ। और ये कोचिंग मेरा ही है जगन्नाथपुर में जी। लेकिन आप गांव के ही होके गांव में ही कोचिंग चला रहे हैं। यहाँ पे चौक चौराहे मतलब कहाँ पे पड़ती है? चौक चौराहे यहाँ पे शांति चौक पड़ता है, इससे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पड़ता है आपको परशुराम गुप्ता चौक। आपके गांव से बहुत ऐसे स्टूडेंट भी जाते होंगे वहाँ पे? जी, बहुत सारे जाते हैं, बहुत सारा वहाँ संस्था भी चलता है। आपके बैनर पे ये मुन्ना कुमार यादव लिखा हुआ है सर, तो ये कौन है? और आप भी टीचर हैं, वो भी टीचर है, दो आदमी का नाम सर? जी, वो मेरे बड़े भैया हैं, और पहले संस्था वहीं चलाते थे। जी। बाद में हम भी इसमें आए, और दोनों भाई मिलकर हम संस्था चलाते हैं। देखिए, भैया जो थे पहले संस्था कहीं और चलाते थे। पहले क्या हुआ कि वो दो आदमी मिलकर संस्था चलाते थे लोग। कहाँ पे सर? यही मैंने चौक से थोड़ा सा और इधर शांति चौक से थोड़ा सा और मैंने लेफ्ट राइट साइड में। तो क्या हुआ कि भैया को हमारे अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि हम अपने से संस्था चलाएंगे। लॉकडाउन चलने लग गया, बहुत कम समय से हम लोग चला रहे हैं संस्था। 2020 में हम जब आए तो यहाँ से हम खुद से मैंने ओपनिंग करने का प्रयास किए, और भैया का सपोर्ट रहा, और हम जो है यहाँ पे गांव में संस्था चलाने का प्रयास किया। हम कहे चौक चौराहे से बेटर गांव में होगा, और जितना मैंने हो सकता है संभवतः अपने से, गरीब हो चाहे अमीर हो कोई भी हो, लेकिन हम लोग का उद्देश्य था कि जहाँ पे शिक्षा की कमी है वहाँ तक हम लोग पुगाएँ। जो लड़का जो है, मैंने लगता है कि मैंने उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, ऐसा लगता है ना कि बहुत सारा परिवार होता है कि उसमें बच्चा मैंने सब कुछ रहते हुए नहीं पढ़ पाता है। तो हम लोग उसको ऐसे लगा कि उसको बुला करके, पकड़ करके, समझा करके, जैसे भी हो उसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास किए। सर उस टाइम में नहीं सोचे कि कोई चाचा लगेगा, कोई भाई लगेगा, तो वहाँ पे हमको प्रॉपर पैसा भी नहीं मिल पाएगा और इज्जत भी नहीं मिल पाएगा, तो ये माइंड में सर नहीं सोचे कि फिर क्या सोच के फिर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया? देखिए, चौक चौराहे पर पढ़ाने से भी कोई खास मान लीजिए तो उतना हमारे को मैंने प्रॉफिट नहीं लगा। मान लीजिए गांव देहात है, तो हो सकता है, ये बात तो सही बोले आपकी, पैसा की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, होती है, बहुत ज़्यादा होती है पैसा की प्रॉब्लम, लेकिन कम या बेश करके लोग दे देते हैं। और रहा सवाल कि रिलेटिव होते हैं, जैसे मान लीजिए चाचा भैया, इस तरह से, तो एक इतना ना उसमें गहरीनता जुड़ जाता है ना कि उसको लगता है कि हम अपने भैया के पास जाएंगे चाहे चाचा के पास जाएंगे तो हमारे लिए कुछ बेटर कर देंगे। लेकिन विद्यार्थी को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे भैया है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे, चाचा है तो उन्हीं के पास जाएंगे। उसको अपने से चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो है समय बार बार नहीं आता है, और उसको इस सोच करके तब उसको कहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, गाँव में अधिकांश लड़का इसी रिलेशनशिप से पढ़ता है, और आने के बाद क्या होता है, फिर भी जो भी शिक्षक होते हैं गाँव में, मैंने अपना खुद के बता रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको और अच्छा करें, ताकि वो मैंने भविष्य में कहीं जाए तो हम लोग का भी नाम ले कि मेरे भैया थे चाहे चाचा थे, तक 2 रुपये कम या बेच लेकर के हम लोग को अच्छी शिक्षा देने का काम किए। बातों पे सर के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बहुत बढ़िया बात बोले हैं। लेकिन एक सवाल सर और है कि आप जब स्टार्ट किए होंगे यहाँ पे, तो भैया तो पहले पढ़ाते थे शांति चौक पे, और आप यहाँ पे स्टार्टिंग किए, और भैया का आपका सपोर्ट रहा, और यहाँ का टॉप लिस्ट में आप भी हैं, जगन्नाथपुर में अच्छे लेवल पे आप कोचिंग चलाते हैं।
शांति चौक से भी अच्छा आप गांव में ही बच्चों को पढ़ा के अच्छे तरीके से रिजल्ट भी ला लेते हैं, तो 100 गुना अच्छा शांति चौक से यहाँ पे बोला जा सकता है। लेकिन जब स्टार्टिंग किए होंगे तो आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा सर? देखिए, स्टार्टिंग किए तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़े। पहले तो सबसे पहले क्या चीज़, कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो ना आए, वह ना है, फलानवा है, क्या करेगा वो, कहाँ वहाँ जा रहा, जाओ वहाँ पे चौक पे बहुत सारे मैंने सर हैं, अच्छा खासा शिक्षा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पे अपने बेसिक शुरुआत किए, थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। होते होते क्या हुआ कि जब बच्चा आने लगा, आ करके कुछ सीखने लगा, एक दूसरे से कहने लगा, दूसरे तीसरे से कहने लगा कि नहीं, वहाँ कोई चौराहा पर जा करके चौक पर पढ़ने से बेटर है कि कोई गाँव में बेटर पढ़ाए, तो उससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता है। और देहात में एक और बात होता है कि अधिकांश लड़कियां कुछ ऐसे होती है, ऐसे परिवार से, जो गार्जियन चौक पे भेजना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि थोड़ा कम रिजल्ट हो, लेकिन अपने बच्ची को हम जो है कहीं गांव में जो उसको सेपरेट जगह पे पढ़ाएं ताकि वह सुरक्षित रहे। मेन उद्देश्य यही था। सामना तो ऐसे बहुत करना पड़ा था, जिससे लोग ताना मारते थे बहुत तरह के, वो क्या पढ़ाएगा, उसको क्या आता है, हमारा ना कला साथी है, हमारा ना बैचलर है, ऐसे करके। लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास किए और बहुत सारा विद्यार्थियों को सपोर्ट रहा, बहुत सारा सीनियरों को सपोर्ट रहा, चाचा भाइयों को सपोर्ट रहा, और आज मैं इस मुकाम पर पुगा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता दूं सर, साइकोलॉजी के अनुसार कि अगर कोई भी टीचर अगर स्टार्टिंग करता है, आप लोग स्टूडेंट हो, आने वाला समय में आप लोगों में से भी कोई टीचर बन सकता है, कोई अच्छे अच्छे पद पे जा सकता है। सर आज पढ़ा रहे, सर भी पहले स्टूडेंट हुए रहेंगे, लेकिन जब मान लीजिए जो अगर स्टूडेंट में जो तेज़ रहता है, अगर जानता है कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे नौकरियां लेना बिहार में सोर्स पैरवी होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, तब बिहार में अधिकतर नौकरी अब मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन मिडिल फैमिली वाले जो स्टूडेंट अगर तेज़ रहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि अब चलो, अब तो आगे हम क्या कर लिए, इतना तो मेहनत करके हम पढ़ाई किए, तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो स्टार्टिंग कोचिंग से ही स्टार्टिंग करते हैं। आजकल जितने स्टूडेंट नहीं है उतना टीचर लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सोच कैसे लिए कि हमको पढ़ाना ही है, इसके अलावा भी बहुत ऐसे फील्ड है, इससे अच्छा भी दूसरा कोई छोड़ छाड़ के पैसा कमाने लगता है, और उतार के छोड़ देता है लोग देहात में कि एक तो समय से पैसा नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत, सुबह मेहनत, शाम मेहनत, कोई मुझे इज्जत भी प्रॉपर रूप से नहीं दे रहा है। लेकिन क्या सोच के आपने स्टार्ट किया? देखिए सर, एम तो सबका अपना अलग अलग होता है। मेरा शुरू से ही एम था कि हम जो है ना शिक्षा से ही जुड़ेंगे, और जिस समय हम 14 वर्ष के थे, उस समय से हम मैंने अपने घर भी पढ़ाते थे। मैंने छोटे छोटे बच्चे सबको पढ़ा कर क्या होता था, मेरे भैया भी पढ़ते थे, उनका भी कुछ खर्च देते थे, अपना भाई को भी, और खुद से भी अपना करते थे। बहुत सारा मेहनत कर करके आदमी करता था। आज मेरा शुरू से ही एम था ऐसे कि हम जो है, हम जब भी मैंने जुड़ेंगे ना, तो शिक्षा के प्रति ही जुड़ेंगे। लगाव मेरा बहुत ज़्यादा था, और पहले से वो होता है ना, हम जैसे मोतिहारी गए पढ़ने के लिए, तो ऐसे बैचलर में होता है, दोस्त पूछता है कि पार्टनर तुमको क्या करना है मैंने आगे इसके बाद, तो हम उस सबसे यही कहते थे कि हमको जो है एक टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, और गांव में जा करके जो भी मैंने गांव के बच्चे सब हैं उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा देने के में हम काम करेंगे। मेरा मैंने मकसद होता है ना, शुरू से ही टीचर में है। हम जहाँ तक सुने हैं सर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत उस टाइम में लो लेवल था, लेकिन आप जब से पढ़ाना स्टार्ट कर किए और रिजल्ट भी अच्छा दिए, उसके वजह से कुछ तो कुछ आपका घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो सर ये कैसे हुआ सर? एक शायर भी है, कहा गया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सर कहने का अगर रखेंगे हौसला तो जरूर है मंजिल मिलेगी। कहने का तो हम उसी हौसले के साथ काम किए। और मेरा बैकग्राउंड बहुत मैंने जो होता है ना सर, लो था। हम जब जिस समय 10th क्लास में पढ़ते थे, माननीय मेरे एक सर है जोगिंदर चौधरी, हमने वहाँ पर भी कुछ दिन पढ़ा। जिसे होता है ना 2-4 महीने की, जैसे लड़का सा भड़का देता है, तो हम जा करके बागेश्वर सर के पास भी पढ़े, और वहाँ से पढ़े हम। और अपने जिस क्लास में पढ़ रहे थे वहाँ पे 5 डिवीजन से रिजल्ट मेरा आया, अच्छा खासा आया। तो मेरे अंदर एक एम होगी ना, हम जब करेंगे ना साइंस करेंगे, तो मेरे घर वालों ने कुछ ऐसे जैसे भी हो पढ़ा लिखा करके इंटर हमको कराया, पैसा वगैरह दे करके। करने के बाद हम आए, हम जीवन में संघर्ष बहुत किए हैं। देखिए, हम गरीबी को इतने पास से देखे हैं ना कि कोई अपने पत्नी को उतने गरीबी पास से नहीं देखा होगा। आपका शादी हो गया क्या? नहीं हुआ है।
देखिए कहने का अर्थ शादी होगा तब ना पत्नी को देखिए। देखिए बात सही है, लेकिन होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है ना कि मैंने पत्नी और पति में बहुत लगाव होता है, लेकिन कहने का अर्थ वही होता है मैंने कि ये गरीबी क्या होता है। तो हमने इतना करीब से उसको देखा है ना कि शायद मैंने कोई उसे उतना करीब से देखा होगा, और मैं वहाँ से संघर्ष करते करते यहाँ तक पुगा हूँ। देखिए हमने मैंने पहले की बात कहें तो हम लोग जिसे ऊँख नहीं लगता है टेलर वगैरह पे, हम लोगों ने जिस समय पढ़ते थे 9th-10th में, उस समय हम लोगों को क्या होता था कि टेलर वगैरह पे जा करके ऊँख वगैरह लादने का काम करते थे। वहाँ से जो भी पैसा बेनिफिट होता था अपना कोचिंग फीस वगैरह देते थे। मेरे यहाँ से क्या हुआ कि धीरे धीरे होते होते हमने यहाँ पे शुरू किया। आप कितने भाई हैं? 4 भाई हम लोग हैं। 4 भाई हैं। और पिताजी कौन सा काम करते हैं? पिताजी मेरे देखिए दूध नापने का काम करते हैं, जो भी 20 किलो 30 किलो 50 किलो जो भी दूध मिलता है उसी से जो है हम लोग को पढ़ा लिखा करके यहाँ तक उन्होंने मैंने जाहिर किया है, यहाँ तक पुगाया है। चलिए, अब इस कोचिंग से जब से आप चला रहे क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व किया है सर? ये बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। जैसे मेरे पास पहले साइकिल के लिए हम लोग सोचते थे कि साइकिल हमारे पास होता ना, आज हमारे पास बाइक वगैरह खरीद लिए हैं, घर बनवाए हैं ना, और बहुत सारा काम किए हैं, दुकान भी किए हैं एक अपने पर्सनल के लिए, जैसे ऑनलाइन की दुकान होता है। उसके बाद इतना बड़ा सारा बेंच वगैरह डेस्क वगैरह सब जो भी होता है। और मेरा एक भाई छोटा सा है, वो अपना तैयारी भी करता है और साथ ही जी अभी वो पढ़ता है। किस क्लास में है वो? इस साल BA में है, BA पार्ट 2 में है। आपका भैया का शादी हो चुका है? जी दोनों भाई का शादी हो चुका है। एक बड़े तीसरे नंबर है? जी 3रे नंबर है मैं। और जैसे कहा जाता है कि संघर्ष के माध्यम से, तो संघर्ष जीवन में जो है ना वो चीज़ है कि समझिए कि ये आपको माने संघर्ष के तो इतना माने बलवान चीज़ है ना, जिस समय के साथ अगर संघर्ष करते रहा जाए तो आदमी बहुत दूर तक जा सकता है। मैंने शिक्षा से जुड़ा होगा तब ना। बहुत बड़ी बात है सर। ये बोल रहे थे कि ये जो जितने सारे स्टूडेंट बैठे होंगे ये जगन्नाथपुर के हैं कि दूसरे गांव के हैं? नहीं देखिए इसमें बहुत सारा स्टूडेंट जो है अलग अलग गाँव से आते हैं। जैसे मेरे गाँव के आसपास अभी कितने आदमी जगन्नाथपुर के हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। जगन्नाथपुर के कितने आदमी हैं? लड़कियां में जगन्नाथपुर, चलिए सर के गांव के हैं, हाथ उठा के रखिए, हाथ मत गिराइए। ये सब जो भी हाथ उठाए हैं कभी गांव में आपको मिलते होंगे, कभी कुछ ऐसे उदंडई करते हुए मिलते होंगे तो आपसे डरते हैं कि किसी तरह चलो ना भैया है, वही रिस्पेक्ट रहता है कि कुछ अलग रहता है? मैंने बच्चा सब, हाँ बच्चा सबको नहीं देखिए सबसे पहले का शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी होता है। जी जी। हम बच्चों सबके अंदर इतना ना संस्कार मैंने भरने का प्रयास करते हैं, इतना अगर जहाँ से भी हमको लगता है कहीं कमी हो रहा है तो हम तुरंत गार्जियन से संपर्क करते हैं, उससे कहते हैं कि देखिए आपका बच्चा के अंदर ये कमियाँ हो रही है, थोड़ा उसको सुधारने का प्रयास कीजिए तो हम इसको कला से निकाल देंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे बच्चा सब हमको देखता है तो ये नहीं कि उडंडई करता है, थोड़ा साइड लग जाएगा या मैंने सम्मान में कमी नहीं देता है। सब बहुत सारा समय गाँव ही है तो सम्मान देते हो आप लोग? देते हो आप लोग? ऐसा नहीं कि सर इधर से गुजर रहे इधर से हम गाना बजा के निकल रहे हैं। करता तो सब कोई है, लेकिन हर चीज़ का एक पर्दा होता है कि नहीं है? अपने पिताजी के पास में थोड़ी जगह आप कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो गांव के ही टीचर हैं, धीरे धीरे आप वैल्यू देना सीखिए। आप दीजिएगा तो आपको देखा देखी आपके जो छोटे भाई होंगे ना वो भी करेंगे। अगर आप पहले से ही बिगाड़ दीजिएगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कार ही बड़ा होता है, पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखता है। संस्कार ही बड़ा होता है। जिस पढ़ाई में संस्कार ना हो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। कि क्लास आप कितने टाइम पढ़ाते हैं? ये बोल रही थे कि संडे को भी सर छुट्टी नहीं देते हैं। आप लोग को आराम का टाइम नहीं मिलता है? करते हो आराम? तो सुबह में जब पढ़ने आते हो तो कहाँ आराम का टाइम मिलता है? एक दिन तो मिलना चाहिए ना। तो शाम में कहाँ कोई सोता है? हमारे कोचिंग में पता है सर क्या बोलता है लोग कि सर सुबह में छुट्टी दें कि हमनी को सोते के वहाँ। तुम लोग नहीं सोते हो? चले बहुत अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी आना पड़ता होगा पढ़ने के लिए। एक बात कहें आप ना, ऐसे माइंड में नहीं चलता है कि सर सुबह में छुट्टी देते तो बड़ा अच्छा रहता? माइंड में नहीं चलता है? झूठ बोल रहे हो, जरूर चलता होगा। कौन सोना नहीं चाहता है? नहीं सोचते हो लोग। चलिए अच्छी बात है, नहीं सोचते हैं लोग। सुबह में उठना एक एनर्जी होता है। अगर सुबह में जल्दी उठिएगा पूरा दिन अच्छा से जाएगा। सुबह में लेट से अगर सुबह का दिन खराब गया पूरा दिन भर खराब जाता है। ये सर जैसे कह रहे थे आप संघर्ष के लिए, तो देखिए सबसे पहले का चीज़ अगर आप मेहनत करते हैं ना सफलता मिलती जाती है तो उसके अंदर उत्साह बढ़ता है। हमने कहा हुआ जैसे 2020 में हम आए ना, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी थे, लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैंने फर्स्ट ईयर कहीं पढ़े हुए थे लोग। 2021 में उन लोग का एग्जाम था ISC का, तो हमने वहाँ पे 28 बच्चा सबको पढ़ाया। 28 में एगो सेकेंड डिवीजन किया जिसमें 27 के 4th डिवीजन किया ISC के लिए। जैसे मेरा एक विद्यार्थी था, धीरज नाम है उसका, धीरज कुमार शाह पढ़ता है, मेसरा घर पढ़ता है उसका। उन्होंने 97 का नंबर लाया। हमने कहा कि मैथ में
और ऐसे टोटल नंबर उसका 405 नंबर था। हमने सोचा कि हो सकता है कि अगर जोर से और मेहनत करें, इस और काबिलियत बढ़ाएं, तो हो सकता है कि और आगे जा सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हमने पिछला बैच को पढ़ाया, उसके बाद 22 पढ़ाया, 23 पढ़ाया, दोनों में रिजल्ट अच्छा हुआ। 2022 में मेरे पास रिजल्ट हुआ एक लड़का का 433 नंबर, बीकी कुमार नाम था उसका, सरवटिया घर था। और उसके बाद 2023 में मेरे पास 30 विद्यार्थी थे, जिसमें आगे बैनर लगा हुआ है 2023 जी 2023 का। अच्छा रिजल्ट आया। तो उसमें मेरे पास 30 विद्यार्थी थे, जिसमें एक लड़कियां फेल कर गई। उसके बाद बाकी लड़की मिलकर सेकेंड डिवीजन किया। उसमें से मेरे पास जो बचा था विद्यार्थी 21 को फर्स्ट डिवीजन किया, जिसमें एक बैनर में नहीं लगाया है। किशन नाम है लड़का का, मिस्टेक से छूट गया था उसका, और इतना लड़का फर्स्ट डिवीजन किया। जिसमें हमारे देखने से मैथ में बहुत सारा प्रोसेस मैंने जितना अच्छा कही उतना है। जैसे आप देखिएगा भी उसमें लिखवाए होंगे कि मैथ का बादशाह ना। एक होता है कि शिक्षा का भी लगाव कहाँ ज़्यादा सबसे होता है। हाँ जी, तो हम देखिए हम साइंस से पढ़े हुए थे और हमको लगाव साइंस से बहुत ज़्यादा है, और उसके प्रति मैथ में बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसा नहीं कि और सब्जेक्ट छोड़ दिया था, सारा सब्जेक्ट लेके चला जाता है, लेकिन तनी ज़्यादा फोकस उस पर होती है। तो हमने ये कहा, अपने मनों में सोचा कि हो सकता है कि धीरज का 97 नंबर आया था, मैट्रिक में पढ़ाए तो हो सकता है अच्छा नंबर आ सकता है। तो देखिए नेहा कुमारी वहाँ है, सूरज कुमार है, बहुत सारा लड़का का जैसे 96 95 नंबर ऐसे मार्क्स आया ना। तो इसे कहा गया है कि पानी से नहाया जाता है तो सिर्फ लिबास बदला जाता है, और पसीने से नहाया जाता है तो इतिहास बदला जाता है। तो हमारा जो है सफल हुआ जी। अब एक और सर रूटीन थोड़ा बताइए। अब ये थोड़ा मैं यहाँ पे आके मान लीजिए कि दूसरे कोचिंग वाले भी पढ़ाते होंगे, तो टीचर का भी जीवन है, टीचर का भी लाइफ है। एक यहाँ देहात का छोड़िए, सिटी में जाइए। मेरा बस यही कहना है कि अगर गांव के टीचर अगर आपको गांव में ही अगर कोचिंग करा रहे हैं ना और मेहनत कर रहे हैं, तो आपके भाई भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, आपके माता पिता, ये सब चीज़ है। यानी कि घर से लेकर स्कूल तक और स्कूल से लेकर रोड तक और फिर स्कूल से लेकर कोचिंग तक हर जगह इनका नज़र रहेगा। वहीं आप चौक चौराहे पे जाइएगा तो वो आपके घर वाले को थोड़ी पहचानते हैं, वो आपके गांव वालों को थोड़ी पहचानते हैं। बस उसको पढ़ने और पढ़ाने से मतलब है, बिजनेस फैलाने से मतलब है। अगर गांव में इतना मेहनत कर रहे हैं ना, हम आएंगे सर उस पर, गाँव में अगर मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये संडे का सिटी में भी समय मिलता है बच्चों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और टीचर भी एक दिन समय लेता है लोग रेस्ट करने के लिए। अपना भी तो कुछ पर्सनल काम होता है। अगर सुबह से लेके अगर शाम तक लगे रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे, है ना। तो उसके लिए सर से हम पूछेंगे आप क्यों ऐसा करते हैं। और सुबह भी आपको पढ़ाते हैं, ये 9th क्लास का बैच है ना, सुबह में पढ़ाते हैं और शाम में भी पढ़ाते हैं। शाम में भी क्लास चलता है, 10th का भी 2 टाइम चलता है, 8 का भी 8 का नहीं चलता है। 8 का नहीं चलता है। यानी कि 9th का 2 टाइम चलता है, 10th का 2 टाइम चलता है, और 11th का 11th अभी चल नहीं रहा है, एक से स्टार्टिंग मतलब उनका भी 2 टाइम चलना स्टार्ट होगा। तो जाहिर से बात है मेहनत तो इतना हो रहा है तो रिजल्ट तो आएगा ही। लेकिन कि 2 टाइम सर को पढ़ाने के लिए समय तो लगता होगा जी, बहुत समय लगता है। यानी कि सुबह से लेकर ये दिन भर, मतलब समझिए कि अगर 1 घंटा अगर यहाँ पे आप स्टेज पर आके बोल दीजिएगा, कोई ऐसा सब किसी को समझाइएगा, तो तुरंत 1 घंटे के बाद आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक सर पढ़ा रहे हैं अपना काम को छोड़कर। तो सर ऐसा क्यों करते हैं, और आपका थोड़ा सा रूटीन बता दीजिए सर, क्यों पढ़ाते हैं सर ऐसा। देखिए हम लोग का बैच जाहिर सी बात है, जैसे 5 बजे से पहले चलता था, अब जो 5:30 से 6:30, जैसे 5:30 से 6:30 चलता है 8 क्लास, 6:30 से 7:30 चलता है 9th क्लास, 7:30 से 8:30 चलता है 12th क्लास, और 8:30 से 9:30 बजे तक मैंने प्रयास करते हैं कि स्कूल से पहले हम बच्चों को छोड़ दें ताकि जा करके अपना स्कूल पकड़ लें। जी जी, गवर्नमेंट ने तो पहले तो ऐसे गवर्नमेंट उतना भी मैंने दबाव नहीं दिया था, तो बहुत देर तक चला जाता था क्लास को। जब स्कूल में अगर पढ़ाते अच्छा से तो कोचिंग में थोड़ी कोई जाता है। देखिए गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले अगर अपने शिक्षक, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ 10+2 तक कॉलेज है का स्कूल का मैंने सिस्टम है, लेकिन वहाँ जाइएगा तो हमको 10+2 ये कौन सा मतलब कौन सा जगह पे चलता है? जगन्नाथपुर में। जगन्नाथपुर जी 2+2 जी। लेकिन यहाँ पे शिक्षक ही नहीं है ना, देखिएगा तो हमको लगता है कि जो वो क्लास होता है वो शिक्षक नहीं है लोग। तो बताइए शिक्षक भी यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं, उसमें रजिस्टर मेंटेन करना है, सब कुछ करना है। तो सरकार को सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, तब इस चीज़ के रूल को पारित करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सरकार को जैसे लग रहा है वैसे कर रही है। तो सर क्यों पढ़ाते हैं, 2 टाइम क्यों करते हैं? देखिए हम तो 2 टाइम पढ़ाते हैं, 9th और 10th और 12th क्लास को, इसलिए ताकि जितना अगर संघर्ष करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही हो सकता है आगे बढ़ेंगे।
जैसे लोहा को देखे है ना, लोहा का होता है, लोहा को जब ऐसे मोड़ा जाता है तो नहीं मुड़ता है, और जब उसी को हम लोग गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, देखिएगा उसकी मैंने क्या होता है, ऐसे करने के बाद क्या होता है, उसको मुड़ते हैं तो मुड़ जाता है। यानी कहने के विद्यार्थी के सेम वही रूल होता है, जितना उसको अगर हम मेहनत कराएंगे ना, जितना जोरदार मेहनत करेगा उतना ही अच्छा से अच्छा। ऐसा भी तो नहीं है कि सर आप अकेले हैं, अगर पूरा सब्जेक्ट कवर करना पड़ता होगा तो समय तो लगता होगा। ये लगता है, समय लगता है, और अकेले ही कवर करते हैं। लेकिन हम हम सब्जेक्ट अकेले ही पढ़ाते हैं, संस्कृत भी अकेले ही पढ़ाते हैं, संस्कृत के लिए दूसरा टीचर नहीं आते हैं, और हिंदी मैथ साइंस सब अकेले ही पढ़ाते हैं, तो समय तो लगेगा ही। फीस कितना लेते हैं सर? देखिए फीस तो लिया जाता है, जैसे 10th क्लास वाला हुआ तो 400 रुपये लिया जाता है, 9th वाले से 300 रुपये लिया जाता है, और 8 वाले से एक टाइम पढ़ाया जाता था, मैंने अभी पढ़ाया था 150 रुपये लिया जाता है, अब पहले पढ़ाया जाता था 250 रुपये लिया जाता था, और 12th क्लास वालों को ऐसे ही 3500 से 4000 रुपये में सिलेबस पढ़ा दिया जाता है। ठीक, मतलब यहाँ से कुछ बच्चे बेतिया के लिए निकलते हैं तैयारी करने के लिए, कि आप ही के पास डायरेक्ट तैयारी करते हैं और वहाँ पे निकलते हैं? देखिए हम बच्चा सब को बेतिया के लिए नहीं छोड़ते हैं, वहाँ जाने के बाद क्या होता है, नया नया शहर में जाता है सब, इस सब को क्या होता है, थोड़ा बाकाव मिलती है, और संगत भी कुछ ऐसे हो जाता है कि जिसको वजह से क्या होती है कि सब छोड़ देता है, पढ़ा नहीं कर पढ़ नहीं पाता है और रिजल्ट खराब हो जाता है। तो हम जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम से हम 10 दिन पहले इन लोगों को छोड़ते हैं, ताकि अपना रूम का हाँ अपना रूम की व्यवस्था कर लें, और जहाँ तक भी होता है हम प्रयास करते हैं उसका रूम भी सेटल करा दे, उसके सेंटर पर जाकर भी उसका जब तक मैंने वो आ नहीं जाता है तब तक पूरे जिम्मेवारी के साथ उसका जो है हम मैंने पूरा रिस्क लेकर के उसका काम करते हैं, ताकि गार्जियन को भी उतना परेशानी न झेलना पड़े। मान लीजिए गार्जियन मेरे भरोसे छोड़ा हुआ है, जैसे भी कहिए, शिक्षक कहिए, माता पिता भाई बंधु जो भी कहिए, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि ये उसका अपना एक होता है ना, भाईचारा के रूप में कहिए या शिक्षक के रूप में कहिए, इसलिए हम उसका वहाँ तक मैंने जो भी होता है हमसे उतना हेल्प करते हैं। सर अपना जीवन यापन घर का काम कैसे मैनेज करते हैं सर, जब पूरा दिन भर इसी में समय दे देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इसको पढ़ाने के लिए भी आपको खुद पढ़ना भी पड़ता होगा घर पे कभी ना कभी, तो इतना अपना शुरू में जब हम लोग आए थे मैंने पढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ा करना पड़ता था, लेकिन अब रहा स्ट्रगल की बात, तो मेरे भाई हैं लोग, कुछ ऐसे भी काम होता है जो भाई लोग कर देते हैं, माता पिता भी है लोग कर देता है, कुछ ऐसे भी काम होता है जो हमसे होने वाला होता है, उस दिन क्लास में छुट्टी कर दिया जाता है या संडे को बंद कर दिया जाता है। संडे को ऐसे में एक टाइम सुबह पढ़ाया जाता है, शाम को छुट्टी कर देता है, जो भी काम होता है अपना कर लिया जाता है। अब कुछ विशेष परिस्थितियाँ आ जाती है तो उस दिन बैच को ही क्या होता है, छुट्टी कर दिया जाता है, लिस्ट लगा दिया जाता है कि आज इस दिन क्लास बंद रहेगा, आप अपने अपने टाइम से अगले दिन से आइएगा लो। बहुत बड़ी बात है। सर आपका आगे का एम क्या है, और अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अगर पढ़ाई कर भी रहे हैं तो आगे का एम क्या है सर? देखिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमने अभी प्रेजेंट में डीएलएड का एग्जाम दिए हुए हैं, अभी उसका रिजल्ट फाइनली नहीं आया हुआ है। ऐसे में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट इस साल हुआ है, अगर मेरा डीएलएड अगर रिजल्ट बन जाता है तो हम प्रयास करेंगे कर लें, क्योंकि उतना मोटा रकम तो है नहीं कि ये बीएड करने के लिए पैसा देंगे। तैयारी एम है कि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में टीचर में जाए, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा तो कैसे बच्चे पढ़े? नहीं देखिए छोड़ देंगे तो बहुत सारे सर हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं। देखिए बच्चा सबकी इस चीज़ को गर्व होना चाहिए कि सर हमको मेहनत करे पाए, हम लोग भी सर के 2 रुपया कमा कर जहाँ से भी दिए, चाहे मेरे पिताजी दिए, और हमारे पैसे के बदौलत सर अपने मेहनत के बदौलत अगर गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो इससे बड़ी खुशी बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। चलिए जोरदार ताली मारिए सबको। स्टूडेंट से ही टीचर सीखता है, जब आप कुछ सवाल पूछिएगा नहीं तो इनको सीखेंगे कैसे कि बच्चा का माइंड में ये चल रहा है, तो धीरे धीरे इनका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। आप लोगों भी साथ में भी ऐसा होगा, बड़े होंगे आप लोग भी, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ होगा, तो ये माइंड में सेट करके रखिएगा। सवाल है सर जी, बहुत सारे सर होते हैं ना, जैसे पढ़ाते हैं कि हम सर हैं, उसकी एक ओहदा की मैंने अपने आप में कीमत समझते हैं, लेकिन मेरे पास इस चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है। हम जहाँ तक समझते हैं कि बच्चा सबके साथ में जैसे विद्यार्थी जो है, हम उस विद्यार्थी के व्यू से ही बन करके रहें, ताकि वह जिस चीज़ को कहें तो हमको समझे, और हम जिस बात को कहें तो वो समझ सकें। जैसे एक डॉक्टर और मरीज के देखते हुएगा क्या होता है, जैसे वह इतना ना क्लोजिंग उसके बन जाता है कि मरीज को ऐसे लगता है कि यह मेरा सब कुछ है, और उसको जो भी तकलीफें होती है सारा उसको बता देता है। तो हम विद्यार्थी में समझते हैं कि विद्यार्थी बन करके रहें, तो हो सकता है कि विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की बात समझ सकता है, तो मेरा ही बात को वह बहुत बेटर तरीका से समझ सकता है। 11 कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ तक पढ़ाते हैं? देखिए ऐसे हम पढ़ाते हैं, साइंस वाला पढ़ाते हैं, और क्या बोलता है जैसे 10th हुआ तो 10th मैंने 7 से लेकर के 12 तक जो है ऑल सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं हम। आप लोग का कुछ ऐसे सवाल है कुछ सवाल जो सर से पूछना है या मेरे से पूछना है? देखिए डरना नहीं चाहिए, जो मन में है वो पूछिए बेधड़क, थोड़ा मजाक बनेगा तो क्या हो जाएगा। सर आपके पीछे ये उद्देश्य क्या है, मतलब
आप हर टीचर के पास जा जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके पीछे मतलब आपका उद्देश्य कोई कारण तो रहा होगा। जी जी बैठिए, बहुत अच्छी सवाल है, जो ताली मारी है। तो एक और ऐसे एक सवाल ऐसे ही एक लड़की पूछी थी, मिलन सर के पास एक लड़की पूछी थी, उस वीडियो में देखिएगा, सेम सवाल यही पूछे थे और आप लोग के माइंड में भी यही चल रहा है। तो उस सवाल का आंसर आप बॉबी अगर उस पर जाइएगा, जब ये वीडियो सर का अपलोड होगा ना, तो प्रॉपर रूप से वहाँ पे समझाए हैं। अगर फिर यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। सेम सवाल, सेम आप जैसे पूछिए है ना, डायरेक्ट वो खड़ा हुई मैं पूछा कि आपका कोई सवाल है, तो खड़ा हुई बोली कि सर आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, हर टीचर के पास जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों कर रहा है। कोचिंग चलता है तो कंपटीशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे आपके मन में कुछ भाव है, कुछ बताना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो बेटर होगा, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से प्रत्येक शिक्षकों को एक आपस में भाईचारा की तरह होना चाहिए और उसको एक संगठन बनना चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर कहीं से भी किसी टीचर के अंदर फॉल्ट दिखे, चाहे किसी बच्चा के अंदर दिखे, तो उस सब आपस से मिल करके, मैंने नहीं होता है कि उसको सुधारने का प्रयास करें। और हम लोगों ने ऐसे सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सबको एक तरह का होता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं बन पाया। और क्या हुआ कि हम जैसे मिलन सर भी वहाँ पे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है, मेरे अंदर एक होता है टीचर से भड़काव टाइप का, मेरे अंदर कुछ भी नहीं होता है, हम सारे टीचरों से पूरा क्लोज रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि हम जैसे टीचर से बात करते हैं तो हो सकता है कि मेरा लड़का कट जाएगा, वो टीचर हमसे बात करते हैं तो उनका लड़का कट जाएगा, लेकिन मेरे प्रति ये नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ होता है कि अगर आपके अंदर जो है, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो तो समझिए उभर के आ जाएगी सामने जब आप बोर्ड पे आइएगा। तो कहने का, तो कहने सुनने से वो नहीं बचा आ सकता है, नहीं जा सकता है। तो हमारे हिसाब से शिक्षकों को आपस में एक भाईचारा बनाकर रहना चाहिए, जिससे क्या होगा और आगे अच्छा से अच्छा जो होता है ना, इस शिक्षा पद्धति को और आगे से आगे तक मैंने ले जाया जा सकता है, अगर उसको हम लोग भाईचारा बना करके उसको रखते हैं तब।